माँ काली के दो बीज मंत्र हैं, क्रीम और क्लीम। अक्सर माँ काली के भक्तों के बीच ये भ्रम होता है कि किस मंत्र का जाप करें। तो आज की वीडियो में हम यही समझेंगे कि दोनों मंत्र में क्या अंतर है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मंत्र कोई भी कर लो, कैसा भी पढ़ लो, ईश्वर भाव देखते हैं। पर मैं आपको बता दूं, मंत्रों के साथ ईश्वर भाव नहीं देखते, क्योंकि मंत्र ईश्वर का समझिए कि अस्त्र है। ईश्वर आपको अस्त्र दे रहे हैं, तो वहाँ पर वो आपके अनुशासन को देखेंगे, आपकी क्षमता को देखेंगे, वहाँ पर भाव नहीं चलता। तो ये मन में आप भ्रम ना रखें कि मैं मंत्र जाप कर रही हूँ तो मेरा भाव सही है, मैं माँ को बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं किसी भी तरह से मंत्र को कर लूँगी, माँ प्रसन्न हो जाएंगी। आप किसी भी तरह से किसी भी अवस्था में नाम जाप करिए, क्योंकि नाम के साथ भाव देखा जाता है, वहाँ पर ईश्वर प्रसन्न होंगे। चलिए अब हम दोनों मंत्रों को समझते हैं, क्रीम और क्लीम। अब इन मंत्रों को कई लोग क्रीम को क्रिंग पढ़ते हैं, कई लोग क्लीम को भी क्लिंग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर उच्चारण भी अलग तरीके से करते हैं तो उसका प्रभाव बदल जाता है। तो मंत्रों में उच्चारण भी देखा जाता है। अगर आप क्रीम को क्रिंग करके उच्चारण करते हैं तो उसका भाव बदल जाएगा, प्रभाव बदल जाएगा। तो हम क्रीम को समझेंगे, क्रीम का उच्चारण करते हुए इसका प्रभाव को समझेंगे, और क्लीम का उच्चारण करते हुए इसके प्रभाव को समझेंगे। पहले क्रीम को समझते हैं। क्रीम बीज को काली बीज भी कहा जाता है। ये परिवर्तन का बीज मंत्र है। कि आप इस तरह से समझे कि जब सृष्टि में परिवर्तन का कार्य करना था, तब माँ काली का प्रादुर्भाव हुआ शिव जी के द्वारा। तो यहाँ पर इस मंत्र का प्रभाव भी वैसा ही दिखाई देता है। जो साधक माँ काली के क्रीम बीज मंत्र का जाप करता है, उसके जीवन में परिवर्तन होता है। अगर आपके साथ कोई गलत रिश्ता जुड़ा है तो उस रिश्ते से आपको निकलना ही होगा। अगर आपके मन में गंदे विचार हैं, भय है, गुस्सा है, अहंकार है, उसको निकलना ही होगा, क्योंकि इस मंत्र का काम ही है परिवर्तन करना। ये मंत्र आपको शक्ति देगा, आपकी कुंडलिनी को जागृत करेगा, चक्र को जागृत करेगा। इस मंत्र का प्रयोग भी मूलतः इसी के लिए किया जाता है। तंत्र में इसका बहुत प्रयोग होता है, क्योंकि ये परिवर्तन का मंत्र है। ये मंत्र आपको शक्ति देगा, लेकिन धीरे धीरे आपको वैराग्य की ओर ले जाएगा। इस मंत्र को करते हुए आपको ये कहें कि सुख समृद्धि या फिर ऐशो आराम ये मंत्र नहीं देता। ये मंत्र आपको वैराग्य की ओर ले जाएगा, आपको आपसे पहचान करवाएगा, आपकी चेतना को जागृत करेगा, आपके अंदर भरपूर परिवर्तन करेगा। जितना हो सके, आप जितना सह सकें या फिर ना सह सकें, उतना परिवर्तन ये मंत्र करेगा। सामाजिक स्तर पर भी करेगा, शारीरिक स्तर पर भी करेगा, चेतना के स्तर पर भी करेगा। तो इस तरह से इस मंत्र का प्रभाव है। और एक बात, माँ काली के अलग अलग रूप हैं, उसी तरह से माँ काली आपको मिलती हैं। जिस रूप में आप उनकी साधना करते हो, उसी रूप में उनकी शक्ति, उनका प्रेम आपको मिलता है। तो ये माँ काली का उग्र स्वरूप बीज मंत्र है, तो आपको उग्रता मिलेगी। शुरू में आपके अंदर अहंकार, क्रोध बढ़ सकता है। अगर आप इस बात को नहीं समझते हो कि मुझे इस पर कंट्रोल करना है, तो सिर्फ मंत्र के प्रभाव से आपको ये सब कुछ हासिल नहीं होगा। आपको खुद भी उतना मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। आपको खुद पहले से ये जानकारी होनी चाहिए कि ये ठीक है। अब चलिए बात करते हैं क्लीम बीज मंत्र की। क्लीम बीज मंत्र आकर्षण का बीज मंत्र है। ये मंत्र आपको हर चीज़ आकर्षित करके देगा। धन, रिश्ते, सुख समृद्धि, जो आप चाहोगे वो आकर्षित कर पाओगे इस मंत्र के द्वारा। और ये माँ महाकाली का बीज मंत्र है, श्री कृष्ण का भी बीज मंत्र है, और कामदेव का भी बीज मंत्र है। और क्लीम मंत्र को सामंजस्य बीज मंत्र भी कहा जाता है। तो बहुत सारे बीज मंत्रों के साथ भी इस मंत्र को ऐड करके जपा जाता है, क्योंकि ये मंत्र सामंजस्य पैदा करता है। अब थोड़ा सा सामाजिक वे में इसको समझते हैं। जैसे मैं इस मंत्र को कर रही हूँ, तो मैं किसी भी गलत रिश्ते से, या फिर कोई मेरे साथ गलत रिश्ता जुड़ा है, जैसे मेरी जेठानी, देवरानी, ननद, कोई भी गलत है, तो मैं उसे चाह कर भी दूर नहीं हो पाऊँगी।
वो मेरे साथ लाख बुरा करें, फिर भी मैं सामंजस्य बिठाने की कोशिश करूँगी। ये मंत्र इसी तरह से कार्य करता है। प्लस ये धन समृद्धि को आकर्षित करने के लिए ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, तो इस मंत्र को करते हुए धन समृद्धि भी आपको मिलती है। आप मैनिफेस्टेशन की जो आप बात सुनते हो, करते हो, वो आपके अंदर क्षमता आती है। आप किसी भी गलत या फिर अच्छी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाते हो। तो यहाँ पर एक बात ये भी समझनी होगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रवृत्ति के हैं, आपके अंदर हमेशा कोई डर रहता है, जैसे रोड पे चलते हैं तो एक्सीडेंट होने का डर, या फिर कोई बिजनेस करने जाएं या फिर कोई काम करें तो उसमें गलत होने का जब डर रहेगा और इस मंत्र को आप करेंगे तो गलत ही होगा, क्योंकि इस मंत्र का काम ही आकर्षित करना होता है, तो वो हर चीज़ आकर्षित करेगा। तो इस मंत्र को करते हुए आपकी मजबूत इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप वो पूरी तरह से पॉजिटिव इंसान होने चाहिए। अगर आप नहीं हैं तो पहले मेडिटेशन करें, अपना मन को संतुलित करें, फिर जाकर ही इस मंत्र का आप दीक्षा लें और जाप करें। और कुछ बातें हैं जो कि आपको समझनी चाहिए एक भक्त के रूप में, साधक के रूप में, कि जब हम माँ काली की बात करते हैं तो माँ काली एक नहीं है, उनके हजारों रूप हैं। जैसे कि मैं हूँ तो मैं किसी की माँ भी हूँ, बहन भी हूँ, बेटी भी हूँ, किसी की जेठानी हूँ, देवरानी हूँ, हर तरह से मेरा रिश्ता है, हर फॉर्म में मैं हूँ। अब जिसके सामने जाती हूँ उस तरह से मेरी विचारधारा होती है, उस तरह से मैं बात करती हूँ। अपने बच्चों के साथ मैं अलग तरीके से बात करती हूँ, वहीं पर मैं जब देवरानी जेठानी हूँ तो अलग तरीके से बात करूँगी, किसी की बेटी हूँ तो अलग तरीके से बात करूँगी। उसी तरह माँ काली या फिर अन्य देवी देवता, आप उनको जिस रूप में पूजोगे वो उसी रूप में आपको मिलेंगे, उनकी वैसी ही शक्ति आपको मिलेगी। तो ये दो तरह के भ्रम इंसानों के अंदर होता है, इसको समझना ज़रूरी है कि पहला मंत्र के साथ हम भाव जोड़ देते हैं। हमें ये लगता है कि हम भाव से मंत्र कर रहे हैं तो हमारे साथ सब अच्छा होगा, माँ का प्रेम मिलेगा। देखिए, नाम के साथ आप भाव जोड़िए, वहाँ पर आपको प्रेम मिलेगा, आपको दुलार मिलेगा, पर मंत्र के साथ भाव नहीं चलता। और दूसरा, जिस रूप में जिस देवी देवता को आप पूजते हैं उसी रूप में वो आपको मिलेंगे, उनकी शक्ति आपको मिलेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट में लिखें। जय माता दी, जय माँ काली।